हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए। जीवन में कहीं भी जाओ, दो चार दस नमूने हमेशा रहते ही हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिनको मैंने पढ़ाने के तरीके से और डांटने से दिक्कत है, प्लीज आप चले जाइए यहां से। 3 साल बाद आइएगा, तो 3 साल बाद तो आना ही पड़ेगा ना अगर डॉक्टर बनना है तो चलिए, लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई डोंट केयर योर बेवकूफी। मेरे जीवन के सबसे घटिया बैच में मेरा स्वागत है बहुत बहुत। तुमसे घटिया नालायक बेवकूफ बैच मैंने कभी नहीं पढ़ाया आज तक। घटिया नालायक गधा, दिमाग से पैदल, गिरा हुआ, सरा हुआ, बेवकूफ, नालायक, दिमाग से पैदल बैच आज तक मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन क्या है, मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं, करना पड़ेगा। शुरू कर दिया तो खत्म तो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। होता तो 1% मेरा मन नहीं इस बैच में पढ़ाने का, 1% नहीं है मन, ठीक है। नॉट अ 0.001%। आई वॉन्ट टू टीच इन दिस बैच। आई हेट एंड आई हेट। क्योंकि थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। हालांकि ना तो दिमाग है, नीट में ना 4-4 साल लगते हैं लोगों को ड्रॉप करने में, ऐसे ही थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना है। हालांकि पढ़ना कम, प्यार ज्यादा चाहिए इनको। पैरेलली दूसरा ट्रुथ ये भी है कि पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं। बेटा आप पढ़िए, बाकी ये सब छुटपुंजिया लोग कूदते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्य नीट 2025 में मैंने आपको असाइनमेंट दिया एक। उस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, दूसरा भी शायद नहीं बनेगा, तीसरा भी नहीं बनेगा, चौथा भी नहीं बनेगा, पांचवा भी नहीं बनेगा, छठा भी नहीं बनेगा, सातवां भी नहीं बनेगा, 8वां बन जाएगा, 9वां बन जाएगा, 10वां बन जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक बन जाएंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, आपसे 1 से 6 तक सवाल हिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़िएगा सवाल को, ठीक है। सवाल को बड़े अच्छे से थोड़ा सा पेशेंटली पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या पढ़ रहे हो और मतलब क्या लिखा हुआ है सवाल में। और सिर्फ तुम सवाल समझना, तुमसे सॉल्व ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम सवाल को समझने की कोशिश करना, सिर्फ सवाल को समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक आप सवाल को सिर्फ समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में, अच्छा इसमें मैं बताऊं, दूसरा, पांचवा, छठा PYQ है, लेकिन वो PYQ है जिसको लोग छोड़ देते थे, ठीक है। उसके बाद 7वां भी समझने की कोशिश करना, क्या कह रहे हैं। 8 से 16 तक आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो कर लेना, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूं, नोट कर लो, असाइनमेंट का सवाल है। 17 नहीं होगा, 18 शायद कर लो, 19 नहीं होगा, 20 भी शायद कर लो, 21 भी शायद कर लो, 22 तुमसे नहीं होगा, 23 भी पोटेंशियल एनर्जी, 23 आउट ऑफ सिलेबस है, 23 तो बिल्कुल नहीं होगा, 23 गलती से डल गया बेटा, 23 आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे जैसे 25, 33, 34, लेकिन सभी क्वेश्चंस को ना एक बार अटेम्प्ट कर लेना। आप कह रहे थे ना कि PDF दे दो, PDF दे दो। अब मुझे बताओ, क्लास में जो सवाल कराया है उसी का PDF दे दूं कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस का PDF दे दो? थोड़ा दिमाग लगाओ,
नहीं लगाओगे दिमाग दिक्कत होगी। असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो? असाइनमेंट तो मैंने दिन में ही दे दिया था, असाइनमेंट तो मैंने दिन में ही दे दिया था, कैसी बातें कर रहे हो? असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, असाइनमेंट अभी अपलोड हो जाएगा। जो चीजें बताया है उसका ध्यान रखना। असाइनमेंट अपलोड नहीं किया क्या आपने? क्या है, किससे पूछ के क्लास के बाद का रखा आपने? तो आप पूछ लेते ना, पूछ। अरे आप क्या करते हो उससे मतलब ही नहीं है मुझे, आप क्या करते हो उससे मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है कि पूछ लेते ना, कंफ्यूजन था तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा बैच में। वैसे मैंने आपके लक्ष्य नीट 25 वाले टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था, ठीक है? ठीक है, चलिए अच्छे क्वेश्चन है। एक चीज नोट कर लेना, परेशान मत होना सवाल को सॉल्व करते हुए। सोचोगे कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन ये सवाल नहीं हो रहे, वो नहीं होंगे, उसमें दिमाग लगेगा और उसका सॉल्यूशन मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। सॉल्यूशन 2-3 दिन में दे दूंगा, तब तक आपके पास टाइम है, थोड़ा सा मेहनत करिए, सवाल को सॉल्व करिए। मैंने जैसा बताया है, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस चला गया है, नहीं करना है, नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? उसके बाद 1 to 6 नहीं होंगे आपसे, नहीं होंगे आपसे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और बाकी कुछ क्वेश्चंस हो भी जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होंगे। मेरा एक सजेशन है, प्लीज 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 सजेशन को ध्यान से सुन लेना, सजेशन को बड़े आराम से ध्यान से सुनना। और वो सजेशन क्या है, ध्यान से सुनना। सजेशन ये है कि सवाल में बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, आपसे जितना हो उतना करना, जो ना हो वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। जब आप सवाल करोगे, जब आप सवाल करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना और आप जाके उसके सॉल्यूशन गूगल पे देख के समय खराब करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा भाई? समय खराब होगा। तो ये मेरा सजेशन है, मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन डाल दूंगा, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा सॉल्यूशन डाल देने का, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा सॉल्यूशन डाल देने का, ठीक है? तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो उसको पढ़ लेना अच्छे से, पढ़ लेना अच्छे से, और असाइनमेंट देख के बताना कि जो क्लास में कराए वहीं दे दूं, वो ज्यादा अच्छा है। क्लास में क्या ही कराया यार, जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, बहुत आसान आसान से सवाल होते हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं। फिर दिमाग की रगर होनी बहुत जरूरी है, जितना घिसते हैं ना उतना चमकता है चीजें, नहीं घिसोगे तो पता है क्या होगा, फोबिया में ही जीवन भर मिसगाइडेड रहोगे, फोबिया में ही रह जाओगे, है ना? जितना घसोगे, और ये ट्रुथ है, जो जितना घसेगा ना, जितना घसेगा, जितना मेहनत करेगा, उतना उसका दिमाग का विकास होगा, उतना ज्यादा आप एग्जाम में कंफर्ट जोन में रहोगे। सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात है। मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं कि चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत हो, कभी प्यार करना पड़े, प्यार से बोलना पड़े, वो भी बोलूंगा, कभी डांटना पड़े, वो भी डांटूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में फाइनली तुम्हें एकदम कंफर्ट जोन में रखूंगा, ठीक है? तो डिसीजन इज योर्स। कितने लोग क्लास में कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और कितने लोग एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं? डिसीजन इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, क्या चाहते हो, ठीक है? चलो, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, और जो होमवर्क दिया था वो भी हम करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। सर अभी तो समझ लिया ना हमने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है। पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होता है, अलग होता है। तो चलिए जो आपका होमवर्क था वही से शुरू करते हैं। जो आपका होमवर्क था ये करा दिया था क्या? ये तो करा दिया था। जो आपका होमवर्क था वही से शुरू करते हैं। सबसे पहला होमवर्क डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होमवर्क ये था, क्या था? एक चार्ज क्यू यहां पे है, दूसरा चार्ज क्यू यहां पे है, तीसरा चार्ज क्यू यहां पे है, चौथा क्यू चार्ज यहां पे, और सबके बीच में डिस्टेंस ए है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे,
कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसको बताइए। तो जितने चार्ज पार्टिकल उसका नंबर यहां रखो, 4 × 4 - 1/2। 2 से 4 को काटोगे 2, 2 × 3 आपका हो जाएगा 6। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 6 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, 6 टर्म आएंगे, हमको आइडिया लग गया। अब 6 टर्म्स का मतलब 6 पेयर, इसका और इसका एक पेयर बनेगा के, यार के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटा इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है ए, बहुत बढ़िया, प्लस इसका और इसका एक पेयर बनेगा। हाँ भाई, पेयर दो चार्जेस के बीच का बनता है। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं करना पोटेंशियल एनर्जी में, डिस्टेंस आता है सिंपल। तो इसका पेयर बन गया, फिर इसका और इसका पेयर बनेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ए डिस्टेंस पे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर बन गया। उसके बाद सर इसका और इसका पेयर नहीं बना अभी तक। हाँ, 2a डिस्टेंस पे इस दोनों का पेयर बनेगा, तो के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बता डिस्टेंस देखो कितना है 2a, प्लस सर इसका और इसका भी एक पेयर बनेगा 2a डिस्टेंस पर। हाँ, के क्यू स्क्वायर बाई 2a। एक पेयर और बनेगा भाई, एक पेयर और बनेगा भाई, देखो, अरे यार सॉरी, एक पेयर और बनेगा, देखो कौन सा सर, 3a डिस्टेंस पे इसका और इसका पेयर तो अभी तक बना ही नहीं, तो के क्यू स्क्वायर बटा 3। टोटल कितने पेयर बने? 6 पेयर। देख लो, सबसे पहले ए डिस्टेंस पे कितने पॉसिबल पेयर है वो निकालो। ए डिस्टेंस पे, तो एक ए डिस्टेंस पे, दो एक डिस्टेंस पे, तीन ए डिस्टेंस पे, तो तीन ये होगा ए डिस्टेंस पे। 2a डिस्टेंस पे बेटा ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, और ये 3a डिस्टेंस पे एक पेयर। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो u बराबर हो जाएगा 3k क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2a वाला 2k क्यू स्क्वायर बाई 2a, है ना, 2a वाला 2 पेयर है, इंटू के क्यू स्क्वायर बाई 3a। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। यहां से आप क्या करेंगे, 2 से 2 कट रहा है, काट दीजिए। के क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये 3 प्लस 1, देखो ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन निकलेगा, 3 प्लस 1 प्लस 1/3। यहां पे एलसीएम ले लो बेटा, 3 एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम लोगे, और ये हो गया तुम्हारा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 भी लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली 4 लिख लो। 3 एलसीएम लोगे, नीचे 3 एलसीएम, तो 4 3 12 प्लस 1 के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये हो जाएगा 13 के क्यू स्क्वायर बाई ए। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्लियर? 13 के क्यू स्क्वायर बाई 3 है, सॉरी, 13 के क्यू स्क्वायर बाई 3 है। यस यस यस, 3 इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक हियर, अंडरस्टूड। चलिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला तो कर ही लिया था। अब एक नया सवाल क्या है सर, 4 क्यू चार्ज है स्क्वायर के कॉर्नर पे, देखो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और 4 पेयर। कितने पेयर है भाई? 4 पेयर है। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखिए। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का टर्म सबसे, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म तो 6 ही आएंगे ना, क्योंकि चार पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगे? 6। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे? टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितने आएंगे सर? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 6 आएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 6 आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इसके और इसके वजह से एक पेयर बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई साइड लेंथ एल है, देख एल है, एक इन दोनों का पेयर बनेगा। यहां पे दो दो चार्जेस का पेयर बनाना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल, के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल। आपके कितने पेयर बनेंगे एल डिस्टेंस पर, सोचो। तो देखो मैं अभी बताता हूं तुम्हें, एक इसके साथ, ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा, हाँ, ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा 2, ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा 3, ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा 4। तो 4 पॉसिबल पेयर होंगे एल पे। पांचवा पेयर एल पे नहीं है, कहीं भी देख लीजिए, पांचवा पेयर एल पे नहीं है। हाँ सर नहीं है, तो टोटल 6 होने चाहिए, 4 ही हुए अभी तो। डायगोनली इसके साथ एक और इसके साथ एक, बताइए टोटल कितने हुए? टोटल 6 हुए, टोटल 6 हुए। तो डायगोनली कितने बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। तो 2 पेयर बन रहे हैं के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस, देखो क्या हो जाएगा, √2l। देखो क्या होगा, √2l। तो यहां पे आपके टर्म बनेंगे 1 2 3 4, 4k क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई √2l। 2 से √2 कटेगा, ऊपर आ जाएगा √2 4 प्लस √2, 4 प्लस √2। क्लियर है क्या?
थोड़े बहुत करेक्शन भी हो सकते हैं, उसका टेंशन मत लेना। थोड़े बहुत करेक्शन भी हो सकते हैं, उसका टेंशन मत लेना, है ना। असाइनमेंट में थोड़े बहुत करेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक कहीं पे हो, वो हम ठीक करा लेंगे। ठीक है, चलिए। आओ आओ तुमको प्यार दूं, ओ प्यार ले लो, 2 किलो रुपये प्यार ले लो, 2 किलो रुपये प्यार ले लो, आओ आओ तुमको प्यार दूं, 2 रुपये किलो प्यार ले लो, आओ आओ तुमको प्यार दूं, आओ आओ तुमको प्यार दूं। क्यों 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 क्यों, कितने हैं? 4, 4। कहाँ पे? क्यूब के कॉर्नर पे। आओ आओ तुमको प्यार दूं, मांगोगे प्यार डैश मिलेगा, पढ़ने आए हैं सिलेक्शन के नाम पे डैश मिलेगा। तो ये क्यूब है, क्यूब का ये कॉर्नर है, साइड लेंथ एल, एल 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 एल। ठीक है, तो अब यहां पे हमें एल डिस्टेंस पे पेयर गिनना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? पेयर गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कितने पेयर्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला दे दिया बेटा ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। तो सबसे पहले बताइए कितने पार्टिकल है? 8। तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2, 2 से 8 कटेगा 4, 4 इंटू 7, 7 छक, अरे 7 चौक 28, 7 छक कहां, 7 चौक 28। थोड़ा सा हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसलिए मैं कैलकुलेशन ऐसे ही करता हूं। तो 7 चौक 28, देखो 28। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 28 पेयर बनेंगे तो कोई भी बता देगा, लेकिन 28 टर्म तो लिखो, पेयर जो बनेगा वो तो लिखो वही तो लिखने हैं। सर वो कैसे लिखे? तो देख, एल साइड लेंथ पे नंबर ऑफ पेयर गिनोगे, ऐसे देखो, पहले नीचे की तरफ गिन लो, एक पेयर, हाँ स्क्वायर की तरह ये दूसरा पेयर, ये इसके साथ तीसरा पेयर देखो बेटा, और ये इसके साथ चौथा पेयर। तो टोटल 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर बने। तो एक फेज में 4 पेयर बन रहे हैं। यहां जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये जो नीचे वाला मैंने फेज बनाया ना, इसमें 4 पेयर बन रहे हैं। देखो, एक इसके साथ, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर 4 फेज बन 4 पेयर बन रहे हैं। उसी तरीके से इधर अगर देखो तुम, इधर अगर देखो तुम, इधर देखो, थोड़ा सा 3D का फील दिला तो देख, इधर देखो, अगर तुम इधर पे देखो, तो इधर पे देखोगे तो एक इसके साथ एक पेयर, ये दूसरा पेयर, हाँ सर, ये तीसरा पेयर, हाँ सर, और ये तो बन चुका है ना, हाँ ये बन चुका है। तो इसमें कितने पेयर ऐड हुए? एक, इसके साथ 2 और इसके साथ 3, 3 पेयर ऐड हुए। तो 4 3 7, ये इसके साथ 8, ये इसके साथ 9 और ये इसके साथ 10। उसके बाद ये इसके साथ 11 और ये इसके साथ 12। टोटल 12 पेयर बन रहे हैं एल पे। टोटल 12 पेयर एट एल डिस्टेंस। इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा लेवल अप है, थोड़ा सा लेवल अप है, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही लेवल अप है, लेवल अप है। लेकिन अगर तुम कर लोगे ना भाई, तो एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कर लोगे ना तो अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आपने मेरे से अगर 11th पढ़ा होगा गलती से, कितने लोगों ने पढ़ा जल्दी बताइए? तो आपने किया होगा क्लास में। दिमागी एक्सरसाइज में पहले ही करा देता हूं। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो दिमागी एक्सरसाइज में पहले ही करा देता हूं। नहीं पढ़ा होगा तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। देखो ये क्या है? ओ भाई साहब, खूब सारे डब्बे।
रहा है? खजाना पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तेरी गलती है, अब इसमें मैं क्या करूं, पढ़ना चाहिए था। अच्छा 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 अच्छा, अपन तो देखो, समझो समझो, ध्यान से समझो। इसके साथ एक पेयर बनेगा, हाँ देखो ना, इसके साथ एक पेयर बनेगा। और थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाता हूं। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। चार पेयर बने, देखो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर बने। हाँ सर, नीचे चार पेयर बन गया। जैसे स्क्वायर में बनता, नीचे चार पेयर तो बन ही गया, है ना। ये यहां से देखो, पांच पेयर, छठा पेयर, सातवां पेयर, ये टोटल ये और ये मिला के सात पेयर हो गए। आठ पेयर, नौ पेयर, इधर देखो 10 पेयर, 11 पेयर और ये 12 पेयर। टोटल इसमें 12 पेयर बनेंगे। टोटल कितने पेयर बनेंगे? 12 पेयर बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं 12 k⁴/L। ठीक है, दिख गया क्या? दिख गया क्या? दिख गया क्या बेटा? देखिए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, चार ये था, पांचवा, छठा, सातवां ये तो बन चुका है, 7 पेयर, 8, 9, 10 पेयर, 11 पेयर, 12 पेयर। ठीक है सर, 12 बन गए। अब हम देखते हैं कि ऐसे डायगोनली, फेज डायगोनल √12 पे कितने पेयर बनेंगे। तो एक फेज में एक इसके साथ और बेटा एक इसके साथ, तो कितने पेयर बने? 2। भाई ये इसके साथ तो एल पे है ना, ये इसके साथ एल पे है, एल पे एल पे, एक इसके साथ और एक इसके साथ। देखो यहां पर तुम देखो, एक यहां पे चार्ज है, यहां 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 है, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर बन रहा था, पांचवा ऐसे बनेगा ना √12 पे। हाँ, तो एक फेज में √12 पे 2 पेयर बनेंगे, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। और ऐसे ऐसे कितने फेज हैं सर? ऐसे ऐसे फेज अगर देखें, एक नीचे, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने फेज है? 6। और 6 फेज में √12 पे बनेगा क्या? 6 फेज में √12 पे बनेगा। थोड़ा सा 3 डायमेंशन फील और लेना यार। 2 डायग्राम बनाने में कोई बुराई थोड़ी ना यार। कोई अगर मैं 2 डायग्राम बना लूं तो कोई दिक्कत है क्या? बता, 2 डायग्राम बना लूं तो कोई दिक्कत है क्या? देख अच्छे से फील करना। एक तेरा ये फेज है, हाँ है, दूसरा तेरा ये फेज है, देख 2 फेज बनाए। हाँ सर, 2 फेज बनाए आपने। अब समझना बेटा, अब समझना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे क्या एक फेज में 2 पेयर बन रहा है? हाँ सर, 2 पेयर बन रहे हैं। इधर देखिए, ये तीसरा पेयर बनेगा, ये चौथा पेयर बनेगा। तो इस फेज में और इस फेज में मिला के कितने पेयर बनेंगे? 4। ऊपर वाले में देखो, ये इसके साथ 5 और ये 6। तो हर फेज में 2-2 पेयर नहीं बन रहा है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, पिछवाड़े में 2, आगे वाले में 2। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 12। कितने डिस्टेंस पेयर सर? √12 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा K(Q1, Q2) बटा डिस्टेंस √12। ये बन गया तेरा 24। अब कितना बचा है सर? 4 और बचे हैं सर। 4 कौन से हैं? 4 जो फ्लक्स वाला समझाया था। एक होता है फेज डायगोनल, एक होता है बॉडी डायगोनल। तो देखो देखो देखो, यहां से लेकर के सीधा तुम जाओगे यहां पर, देखो ऐसे, यहां से सीधा जाओगे यहां पे ऐसे। तो ऐसे कितने बनेंगे सर? खुद सोचो, बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 1, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 2, देखो ना, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3 और फिर यहां से यहां तक 4। टोटल इसमें कितने बनेंगे? 4 k⁴/√3L। और ये मैं पहले ही बता दिया था, बॉडी डायगोनल के बीच में डिस्टेंस होता है √3L। बताता हूं यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लेवल अप है, नीट में नहीं आएगा, लेकिन ये अगर तुम कर लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक यहां से यहां तक पेयर बनेगा, एक बेटा यहां से यहां तक पेयर बनेगा, 2 हुए। तीसरा यहां से यहां नहीं, यहां से यहां बनेगा तीसरा, और चौथा यहां से यहां बनेगा। टोटल 4 पेयर बनेंगे। तो कम से कम बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस तो समझ में आई। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? आपके टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। जेईई मेन में एक बार ये सवाल पूछा हुआ है सर। जेईई मेन में तो इजी आता है, हाँ कभी कभी 2-4 मुश्किल भी होते हैं। बताइए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए स्मॉल q एंड कैपिटल Q सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 0। सिस्टम क्या है? ये देखिए बेटा, L इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ, यहां पे चार्ज है +Q, यहां पे चार्ज है q, यहां पे चार्ज है +Q, सेम चार्ज नहीं रखा है। बोला है कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन होगा, ऐसे खूब सारे सवाल बनते हैं। कैसे करना होता है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कितने टर्म्स बनेंगे इसके, सर 3, क्योंकि 3 चार्ज है। इसका पेयर इसके साथ बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस एल, प्लस इसका इसके साथ पेयर बनाओगे तो क्या लिखोगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, प्लस इसका इसके साथ पेयर बनाओगे तो क्या लिखोगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल। और टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी गिवन इन क्वेश्चन की 0 है। क्वेश्चन में ही कंडीशन दे दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। सर ठीक है, तो तीनों का सम 0 हो जाएगा। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, के एक कैपिटल क्यू बाई एल कॉमन निकाल लेता हूं, तो एक कैपिटल क्यू के एल कॉमन निकलेगा तो एक कैपिटल क्यू बचेगा, प्लस यहां से के कैपिटल क्यू एल कॉमन निकल गया, के कैपिटल क्यू एल कॉमन निकल गया तो स्मॉल क्यू क्या बचेगा, 2q इज इक्वल टू 0। के कैपिटल क्यू को नीचे ले जाओगे, 0 बटा के कैपिटल क्यू 0, एल इंटू 0 0, तो यहां से होगा कैपिटल क्यू प्लस 2q बराबर 0, तो स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाई 2 विथ निगेटिव साइन। यहां लिख देता हूं भाई, थोड़ा सा स्पेस का कमी पड़ गया। ये टर्म कैपिटल क्यू प्लस 2q इज इक्वल टू 0, तो q बराबर होगा माइनस कैपिटल क्यू बाई 2, ये आंसर आएगा। अरे वाह यार धुआंधार, तूने कर लिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आग लगा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाफ होगा आंसर, यस कैपिटल क्यू बाई 2, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, नो मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, पहले वाला नहीं, ये बोर्ड में आ सकता है, इजी है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए यहां देखते हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज क्यू विच इज एट द सेंटर। ये सवाल थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्यों है समझना, एक स्क्वायर है, ठीक है सर, स्क्वायर वाला सवाल तो हमने किया था। एक स्क्वायर है जिस पर ये कैपिटल क्यू चार्ज है, यस, 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 4 चार्ज है, साइड लेंथ है, इसके सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। तो वैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाएंगे जरा बताओ, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाएंगे, 10, 5 है ना, निकालो नंबर ऑफ टर्म्स, पेयर, नंबर ऑफ पेयर लिख देता हूं, नंबर ऑफ पेयर या नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे भाई, 10, अच्छा 10 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे सर, ठीक है। लेकिन ये 10 पूछ नहीं रहा है, 10 पूछ नहीं रहा है सर, कैसे देखो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज स्मॉल क्यू विच इज एट द सेंटर। इस स्मॉल क्यू में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो पूछा है इस सिस्टम में होने की वजह से। फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम नहीं पूछा है, फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज स्मॉल क्यू विच इज एट द सेंटर, इसमें कितनी चार्ज स्टोर हुई है। तो इसके साथ टोटल पेयर कितने बनेंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से कॉर्नर के बीच में, L/√2, ये याद है, हाँ सर L/√2 डिस्टेंस होता है, ये तो याद है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा 4 इंटू इसके और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई L/√2। ये एक पेयर का हो गया, इसका इसके साथ, उतना ही इसका इसके साथ होगा, सेम डिस्टेंस सेम चार्जेस का कॉम्बिनेशन, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस। हाँ तो कितने पेयर बनेंगे, 4, √2 को ऊपर ले जाओ, 4√2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, ये आंसर आ गया सर। तो सेम उसी तरीके से रिलेटेड है चीजें, यस सेम उसी तरीके से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज बस यहां पे समझना है कि आपसे पोटेंशियल एनर्जी किसमें पूछा है, सिर्फ इस वाले चार्ज में, तो हमें 10 टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 4 ही बनेंगे। इसमें एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो ये कितने पेयर बनाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे बस, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक अच्छा ऐसे समझो ना, थोड़ा फील दिलाते हो, अगर फील है तो कमेंट बॉक्स में लिखना फील है कि प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये स्क्वायर है, कॉर्नर पे 4 चार्ज है। एक स्मॉल क्यू चार्ज को कहीं इंफिनिटी से उठा उठा के यहां रख दिया। जब मैंने इस क्यू को उठा के जब यहां रखा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा होगा,
सर ये इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके चारों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जितना इसको लाने में वर्क करना करूंगा, जितना इसको लाने में वर्क करूंगा, उतना ही तो एनर्जी स्टोर होगी इसमें। यस, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी पूछी ही नहीं है, पूरे सिस्टम की एनर्जी पूछी ही नहीं है। किसकी एनर्जी पूछी है? इसकी एनर्जी पूछी है। तो इसको लाने में जो वर्क होगा उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसको जब मैं लाया था तो इसी चारों के अगेंस्ट लाऊंगा ना। एक पूछे 10 कैसे आएगा सर? 10 टोटल नंबर ऑफ पेयर और टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का तो 10 आएगा ना, सिस्टम का 5 पार्टिकल है तो 5 × 5 - 1/2, 5 में से एक जाएगा 4, 4/2 2 आएगा, 5 × 2 10। अरे चाचा पूरे सिस्टम का लिखता तब, मत लिखिए कंफ्यूज हो जाएगा तू, पूरे सिस्टम का लिखता तब। ठीक है, अब कुछ लॉजिकल सवाल बनते हैं, थोड़ा वो कराता हूं मैं, ये तो थोड़ा भारी है तो इसको बाद में कराएंगे। लॉजिकल सवाल यहां पे लिख देता हूं, लॉजिकल सवाल, लॉजिकल क्वेश्चन। सर कैसे क्वेश्चन कराने वाले? लॉजिकल मतलब ऐसे सवाल नीट में आते हैं? यस, 100% नीट में ऐसे सवाल आते हैं। सर कराओ। अरे एक ने क्या गजब लिखा है भाई, कहां है तू, कहां है तू? कमेंट में नजर मेरी पूरी रहती है, चाहे गाली भी दोगे तो भी और अच्छा कुछ करोगे तो भी। एक ने बड़ा बढ़िया लिखा है कि सर टोटल 10 बिल्कुल तो होगा, अगर ये नहीं होता तो इसका पेयर चारों का मिला के आपने 6 बताया था। हाँ सर 6 पहले बताया था, अगर ये है तो ये 4 पेयर और बनाएगा, 6 4 10 हो गया। वाह रे चुनमुनिया, क्या दिमाग वाली बात बोल दी तूने। सही तो बोला है कि हमने सिर्फ स्क्वायर पर चार्ज 4 पार्टिकल लिख के कितने पेयर बनाए थे? 6। बिल्कुल सही बनाए थे 6, 1 2 3 4 कॉर्नर पे और 2 डायगोनल पे 6। अब कह रहे सर 6 तो ये थे सिस्टम में जब 4 पार्टिकल था तब। अब यहां पे एक 5वां तुमने सेंटर पे रख दिया, तो पहले जो 4 बन रहे थे वो तो होगा, 1 2 3 4 6 4 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स फॉर सिस्टम, नंबर ऑफ टर्म्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 10। अब तो मैं लिख सकता हूं, थोड़ी हिम्मत बढ़ी तेरे कमेंट से। पहले मुझे लग रहा था कि मैं लिख दूंगा दिक्कत हो जाएगी। एक कह रहा है क्यूब में 36 हो जाएंगे। हाँ बेटा तू 8 और ढूंढ के ला कल तक, फिर मैं बात करता हूं। देख चुनमुनिया, ये देख लॉजिकल सवाल क्या होते हैं। तो ये लॉजिकल सवाल बहुत खूबसूरत सवाल होते हैं। इसमें अगर कंसेप्ट तुम्हें पता है तो सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट पता है तो सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे? देख इधर, वर्क डन इन रोटेटिंग क्यू चार्ज ऑन द सर्कुलर पाथ of radius r around a charge capital Q which is at the center, तो work done in rotating a Q charge on the circular path of radius r around a charge capital Q which is at the center. वर्क डन इन रोटेटिंग ए स्मॉल क्यू चार्ज, एक स्मॉल क्यू चार्ज को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, अराउंड अ चार्ज कैपिटल क्यू विच इज एट द सेंटर। तो वर्क डन कितना होगा इसमें? बड़ा बढ़िया सवाल है। वर्क डन पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में जब भी यहां पे वर्क डन पूछे, तूने पढ़ा है ना सर, सिर्फ वर्क होता है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है। क्या वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है? नहीं, सिर्फ वर्क पूछा है। तो वर्क बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, अब मान लो कैपिटल क्यू चार्ज सेंटर पे है, स्मॉल क्यू चार्ज अभी यहां रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे यहां पर, तो यहां पर लिखोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। अब इसको मैं घुमा घुमा के यहां रख दूं, तो बता एक रोटेशन के बाद आफ्टर वन रोटेशन वही बोला ना कि एक चक्कर घुमाने में कितना वर्क होगा, या एक बार घुमाने में या 10 बार घुमाने में कितना वर्क होगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी अभी था पूरा एक बार घुमाने पर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी रह गई क्या? हाँ तो बताओ वर्क डन क्या होगा? 0।
110% जीरो। कितने लोगों को यह समझ में आया? भाई एक बात बता, सर आपने तो बोला था कि चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो भाई अगर ये क्यू चार्ज यहां है तो इसकी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्यू यहां, इसकी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी अलग है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क होता है। अब इसको मैं अगर सर्कुलर पाथ पे घुमाऊंगा तो ये कैपिटल क्यू से कितने डिस्टेंस पर है? आर पे। अब एक चक्कर के बाद जब यहां पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, नोटिस दिस थिंग, मैंने लिखवाया था कल, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। बताओ फिजिक्स आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फिजिक्स आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ कितने लोगों को यह समझ में आ गया? पोल करा रहा हूं मैं, समझ में आ गया तो थम्स अप, नहीं समझ में आया थम्स डाउन, समझ में आ गया तो थम्स अप, नहीं समझ में आया थम्स डाउन। जो लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, आराम से करना। डिस्प्लेसमेंट से नहीं देखते बेटा, आपने को डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना, आपने को देखना है कि पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और एक चक्कर घुमाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। बस 90 डिग्री भी कहां से आया, यहां देखना है। और भाई जब ऐसा ऐसा सवाल देखोगे ना तुमको हंसी आ जाएगी एकदम, एकदम हंसी आ जाएगी। और भाई जेई मेन का एक सवाल कराता हूं अभी, चलिए रिजल्ट देखे, सिर्फ 86% को समझ आया। क्या बात कर रहे हो यार, क्या दिक्कत हो गई बता, कैसी बातें कर रहा है यार, बता। चल मैं डाउट बताता हूं। सर क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का करवा रहे हो? इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सर्कुलर पाथ में कभी भी रुकेगा तो जीरो आएगा, अभी रुकेगा वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सबसे पहली बात, आई एम सॉरी टू से गुंजन सरावत, ये जो वर्क होता है एफ डॉट एस, इसमें एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब जिस पर वर्क निकालो उसका ऑब्जेक्ट। यस कि नो सर कुछ और होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एग्जैक्टली सर कुछ और होता है, आपने शायद बताया था कुछ और होता है, जल्दी बताइए तो। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा? यहां पर वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस में एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? आराम से पढ़िएगा। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस में एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो? डिस्टेंस नहीं होता भाई डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ही होता, डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग डिस्टेंस सोच रहे हैं, डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही चीज हो गई। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हालांकि मैं फालतू में टाइम यहां खराब कर रहा हूं। 68% लोगों ने बोला ए इज रॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता ऑब्जेक्ट का, और 29% लोगों ने बोला है कि बी आंसर आएगा। बिल्कुल सही है जवाब आपका। अगर आपके नोट्स में ये लिखा है, जब आपने पढ़ा है कि एफ डॉट एस में एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो नोट्स को फाड़ के फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है वो, ठीक है? नोट्स को फाड़ के फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है। गलत पढ़ेंगे, अच्छे सवाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जैसे सवाल एग्जाम में आते हैं।
ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब छेड़ा है तो थोड़ा बता देता हूं। एफ डॉट एस में ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यहां पे क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सर एक ही बात हो गई? नहीं, 5 ऐसे सवाल करा दूंगा जिसमें दोनों बातें अलग होती है। तो प्रिसाइज पढ़िए, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा और इस पे 5 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको फील आ जाएगा। यहां पे टाइम खराब हो जाएगा थोड़ा, अगर आपने पढ़ा होगा मेरे से तो मैंने यही लिखवाया होगा 200%। चलिए, लेकिन यहां पे रीजन कुछ और है। चलिए मैं फिर से बताता हूं, सवाल का एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल है। वर्क डन करना है, मतलब वर्क डन निकालना है। वर्क डन इन रोटेटिंग क्यू चार्ज ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। क्यू चार्ज को सर्कुलर पाथ पे घुमाने में, जब कुछ नहीं लिखा हो तो एक सर्कुलर पाथ में घुमाने में जिसका रेडियस आर है, कितना वर्क होगा ये पूछा। वर्क डन इन रोटेटिंग क्यू चार्ज ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड अ चार्ज कैपिटल क्यू विच इज एट द सेंटर। अराउंड अ चार्ज कैपिटल क्यू विच इज एट द सेंटर, विच इज एट द सेंटर, जो सेंटर पे चार्ज है। कहां है? सेंटर पे है। तो ऐसे देखते हैं कि वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैट में जितना अभी तक पढ़ाया है मैंने वर्क का फॉर्मूला, ये तो पढ़ाया आपको, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, अब बताओ अगर पार्टिकल यहां पे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा। सर यहां पे अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, ये बताया था। अब जब इसको एक चक्कर घुमा दिया पूरा तो यही पे आया वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आफ्टर वन रोटेशन। आफ्टर वन रोटेशन, एक रोटेशन के बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। हम जानते हैं वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आगे 0, तो इसको घुमाने में कोई नेट वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? एक कोई पिछले चैप्टर का होगा जो डायरेक्ट यहां पे पढ़ रहा होगा उसी को समझ नहीं आएगा, नहीं तो सब फाइनल इनिशियल पोटेंशियल सेम। यस संबिता बिल्कुल सही। सब चैप्टर 2 का कहां है? चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना कि पोटेंशियल एनर्जी। बाप रे बाप, आधा घुमाने के बाद में, हाँ बिल्कुल सही, आधा घुमाने के बाद वही है। सर रॉन्ग, रॉन्ग सही गलत मुझे नहीं पता। अगर नोट्स में आपने लिखा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है तो 400% गलत है। रामलाल टाइप किताबों में भी यही लिखते हैं, लेकिन अच्छी किताब पढ़ेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। और फर्क पड़ता है बेटा, 90% क्वेश्चन में नहीं, 10% क्वेश्चन में। 90% क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए लोग एक ही चीज समझते हैं, टीचर भी पढ़ा देते हैं। लेकिन 10% क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अलग चीज है, दोनों अलग लेवल की चीज है। चलिए इस पर थोड़े से और क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, अच्छे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, अच्छे क्वेश्चंस देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये देखिए ध्यान से, ये 2005 का पूछा हुआ सवाल है और रिसेंटली भी ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं। रिसेंटली भी ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं। देखो, एज पर दिस डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ, ओ पे रखा है प्लस क्यू। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ए से माइनस क्यू चार्ज को उठाना है। कोऑर्डिनेट 0, ए। 0, ए का मतलब समझते हो? 0, ए का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट ए, मतलब ए डिस्टेंस पर है यहां पे, यहां से ए डिस्टेंस पर। टू अनदर पॉइंट बी विच इज अ कोऑर्डिनेट ए, 0। अनदर पॉइंट बी विच इज कोऑर्डिनेट ए, 0, यहां तक लाना है। तो इस माइनस क्यू चार्ज को उठा के यहां तक लाना है। ठीक है सर? ठीक है। अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी पाथ से, ये ए कैपिटल ए और बी पाथ से। तो वर्क बताइए कितना होगा? वर्क ही पूछा है ना यार। हाँ वर्क डन, ले वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है? वर्क डन। क्या करोगे? किसी भी चार्ज को कहीं पे आप घुमा रहे हो तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक्सटर्नल का वर्क है ये, कैसे पता? जब कुछ नहीं लिखा होता एक्सटर्नल का होता है। अब करिए सवाल को सॉल्व। मैं पोल की रेट कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि 90% से ज्यादा लोग इसको सही कर लेंगे।
पता नहीं, एक भरोसा है, फेथ है, कर लोगे। 90% से ज्यादा लोग इसको सही कर लेंगे। यहां से एक माइनस क्यू चार्ज को उठाना है जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, उसको उठा के स्ट्रेट लाइन पाथ से यहां रख देना है माइनस क्यू को, जो यहां से ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है। ये भी देखो कोऑर्डिनेट 1,0 लिखा है। आओ मैं कर लेता हूं। फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, के स्मॉल क्यू माइनस क्यू है तो माइनस कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस है, माइनस ऑफ माइनस के क्यू कैपिटल क्यू बाई ए। तो माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए प्लस के क्यू कैपिटल क्यू बाई ए, दोनों कट के हो जाएगा 0। यहां पे ए डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है, के कैपिटल क्यू माइनस क्यू, फॉर्मूले में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज साइन के साथ रखते हैं। तो के कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई ए, और जब ये यहां जाएगा तो ये भी ए डिस्टेंस पर है, के कैपिटल क्यू सॉरी के स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू बाई ए। तो दोनों पोटेंशियल नहीं सेम है। फाइनल पोटेंशियल ये रहा, माइनस इस फॉर्मूले का इनिशियल पोटेंशियल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0 आ गया। बताइए, 0 आ गया। जीरो आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिर्फ 81% लोग, 12% लोग ही क्या बोल रहे हैं कुछ भी। यार मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं क्या, मतलब इतना घटिया रिजल्ट तो कहीं नहीं आता है। ये तो बायोलॉजी से भी आसान है यार ये चीजें, क्या प्रॉब्लम है। फील है मजा आ गया गर्दा, तो सुहानी जब गर्दा तो आंसर स्टार्टिंग में फिजिक्स टफ लग रहा था, अब डेली एफर्ट मारने से अब इजी लग रहा है। ठीक है, हाँ बेटा वेरी गुड क्वेश्चन। सर पिछले क्वेश्चन में माइनस वर्क डन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्सटर्नल का वर्क डन जब भी होगा तो डेल्टा यू लिखेंगे। एक्सटर्नल का वर्क डन जब भी होगा, एक्सटर्नल का वर्क डन जब भी होगा तो डेल्टा यू लिखेंगे। सर हमें कैसे पता चला एक्सटर्नल, या तो लिखा होगा नहीं तो कुछ नहीं लिखा होगा, सिंपल वर्क होगा। लिख लो इस बात को, लिख लो कि सिंपल वर्क डन पूछ रहा है, मेंशन नहीं किया है कौन पूछ रहा है, तो लिखना उसमें कि एक्सटर्नल का वर्क है। वो बाय डिफॉल्ट बेटा स्लोली ही मान लेते हैं, इसमें हर जगह लिखता नहीं है। ठीक है, देखो कोई पवन सर के बारे में गलत मत बोलो, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है बेटा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे टीचर है और एकदम जोरदार है। एवरी टाइम आई एम बिग फैन ऑफ हिम। ठीक है, बट यहां से लड़ाई करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका पढ़ने से सिलेक्शन होगा। किसी के फैन बनने से, है ना, किसी के प्यार से सिलेक्शन नहीं होगा। घर वालों का प्यार देखिए, बड़ी उम्मीद से बैठे हैं, वो भी है कि नहीं है ना। तो अपना फ्यूचर, अपना लाइफ और घर वालों के बारे में सोचिए। थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन किसी के फैन बनने से, किसी के लिए ताली बजाने से, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, आई नेवर अप्रिशिएट कि तुम मेरे बारे में कहीं जाके लिखो। आई नेवर अप्रिशिएट, आई नेवर टोल्ड यू। क्योंकि आप किसी के फैन बनने से, किसी के लिए ताली बजाने से और किसी के बुरा बोलने से, किसी के बारे में भला बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। कमेंट में आप मुझे गलत कभी बोलते हैं, किसी और को कुछ बोलते हैं, सबसे कुछ नहीं होगा, है ना। टीचर सब सही है और टीचर सब सही लिखवाता है। आधी जगह पे तो आप गलत करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, समझ रहे हो, लिखने में आप गलत लिखते हैं। अपने बारे में सोचो, ठीक है। इसमें क्या रिपीट कर दूं मैं यार, एक बार फिर समझा दीजिए। रिपीट सर, ठीक है समझा देते हैं। पहले सवाल पर मेरे भाई, सवाल पर क्या है, एज पर डायग्राम, मतलब डायग्राम देखना है, डायग्राम देखना है। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज अ प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द पॉइंट ए, यहां से उठाया किसको, माइनस क्यू चार्ज को, ए से माइनस क्यू चार्ज को उठाया है, माइनस क्यू चार्ज को ए से उठाया है, जो कि 0, ए पर है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ए, मतलब ए पर है।
टू अनदर पॉइंट बी, डी पे ले गए हैं, कहां ले गए, डी पर ले गए, टू अनदर पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट a, 0, a, 0 मतलब x में है a, y में 0, यहां ले गए, तो कितना वर्क डन होगा, ये पूछा वर्क डन। वर्क बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पेयर का लिखिए ना, क्या होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा K कैपिटल Q माइनस Q बटा A। देखो K कैपिटल Q माइनस Q, तो ये माइनस बाहर लिख दिया इनटू ए, माइनस इस फॉर्मूले का। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q, K स्मॉल q माइनस ऑफ कैपिटल Q बाई ए। ये टर्म एग्जैक्टली माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आ गया जरा बताना। और कुछ लोग जो पिछला चैप्टर छोड़ के आए ना, जबरदस्ती ये पढ़ रहे हैं, मत पढ़ो बेटा, ये फिजिक्स है, मजाक नहीं है। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो तभी दूसरा पढ़ना। चलिए 3-4% स्पैमर बचे हैं अब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q charge from infinity to the सेंटर ऑफ डाइपोल। फटाफट करो, बढ़िया सवाल है ये। सवाल जेई मेन 2022 में पूछा है, जेई मेन 2012 में ये सवाल पूछा है, जेई मेन 2022 जेई मेन 2022 में पूछा है। कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा एक बार। देखिए, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये एक डाइपोल है जिसके इधर कोने में माइनस Q चार्ज, यहां प्लस Q चार्ज होगा। अब बोला है कि एक Q चार्ज को इंफिनिटी से उठा के डाइपोल के सेंटर पे रखना है, तो इसमें कितना वर्क डन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ना भी दिया हो तो भी मोस्ट जनरलाइज मोस्ट एक्सेप्टेबल जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जब ना दिया हो तो कहां मानते हैं, रेफरेंस पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज इंफिनिटी पे था तो 0 ही था, बिकॉज इट इज एट इंफिनिटी। इनिशियल इंफिनिटी है, इनिशियल पॉइंट वो इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, तब तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगा। लेकिन फाइनल क्या होगा तो भाई इस चार्ज को लाने में वर्क पूछा है ना, तो इस चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो फाइनली इस Q चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मान लीजिए यहां से
ए डिस्टेंस आधे पे रखा है, सेंटर पे रखा है, टोटल 2a डिस्टेंस है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी के क्यू और ये माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू इंटू क्यू बाई ए। इसके वजह से जो स्टोर होगी के क्यू इंटू ए स्मॉल क्यू बाई ए। तो ये हो गया तुम्हारा, अरे अभी फाइनल पोटेंशियल लिख रहा हूं, ये मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, इसमें कितना स्टोर हुआ है, तो इसके वजह से जो स्टोर होगा वो, और इसके वजह से स्टोर होगा, ये तो पहले से पढ़ा था, इसको तुमने छेड़ा नहीं। एक्स्ट्रा इसको लाने में कितना वर्क हुआ है ये पूछा है, तो इसको लाने में जो वर्क हुआ है इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या है सर, ये तो इससे कट जाएगा 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो वर्क डन क्या होगा 0। तो मतलब उसको वहां से यहां तक लाने में कोई वर्क हुआ ही नहीं भाई। एक प्लस चार्ज है जो उसको रिपेल कर रहा होगा, माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो टोटल जो आया ना इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है। ये सवाल है, बताइए जेईई मेन 2022 का सवाल है मेरे लाल। क्या फुद्दू सवाल है यार, क्या फुद्दू सवाल है। ये देख जेईई मेन 2023 और 24 दोनों में पूछा है, जेईई मेन 2023 एंड 24 दोनों में ये सवाल पूछा है। ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, एक में ये पूछा था, एक में ये पूछा था, क्यू कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू ये पूछा था। इसलिए ये मैंने डीपीपी में दिलवाया शायद आज। ये देख सवाल, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू और ये प्लस क्यू, ये भी डिस्टेंस ए है। तो इसमें पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्या फुद्दू सवाल है यार। यू बराबर क्या लिखेगा, के इसका और इसका पेयर का हो जाएगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए, प्लस इसका और इसका हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, पेयर देखो ए डिस्टेंस पर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ए डिस्टेंस पर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, प्लस इसका हो जाएगा 2a पे के क्यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकाल लो, के स्मॉल क्यू कॉमन निकालो, स्मॉल क्यू इसमें भी है, स्मॉल के क्यू बाई ए, तो यहां बचेगा कैपिटल क्यू के स्मॉल क्यू के ए निकल गया बाहर, के क्यू स्मॉल ए बाहर निकल गया, यहां बचेगा कैपिटल क्यू, यहां पे बचेगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूं, यस सर। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 0 के नीचे लिखोगे 0 रहेगा, 2q प्लस स्मॉल क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, -4q, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -4q आंसर आ रहा, देख ले भाई। हाँ एकदम सही है, -q/4, यस, ये भी बोल सकता ना, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल q/4, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे इसी को तो लिख सकते हैं ना, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल q/4, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्या है देखना, फाइंड वर्क डन, कौन करेगा वर्क, किसका वर्क पूछा है, तो देखते भी आगे लिखा है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देख बहुत सवाल तुमने किए, लेकिन पहली बार एक सवाल है जिसमें पूछा है फाइंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मेंशन कर दिया। अगर मेंशन नहीं करता तो एक्सटर्नल का वर्क होता, मेंशन किया तो जिसका मेंशन किया उसका वर्क होगा। क्या ये क्लियर है, लिख दो, क्लियर है क्या, तुमने इसको बड़े अच्छे में लिख के नोट्स के साथ साथ, जैसे होता है ना शॉर्ट नोट्स, या दीवार पे या पेज के बॉर्डर लाइन पे ऊपर ये टर्म लिख दो, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये लिख दो कि अगर वर्क किसका है ये मेंशन नहीं है तो एक्सटर्नल का समझेंगे। तो फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ट्रांसफर द चार्ज, अच्छा चार्ज को ट्रांसफर करना है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L टू द कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड 2L। ये कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर L से इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर 2L पे इसको ट्रांसफर करना है। चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब, देखिए देखिए 2L के कॉर्नर पे, 2L के कॉर्नर पे ट्रांसफर करना है। तो क्या करेंगे बताइए, हम लिखेंगे वर्क डन बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस बाहर रखिए, माइनस फॉर्मूले में क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक का है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, क्यू 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 एल डिस्टेंस पर है तो 3k क्यू स्क्वायर बाई एल, यही तो आएगा फॉर्मूला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तीन टर्म आएंगे एल 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 पर,
ये माइनस फॉर्मूले का फाइनल पोटेंशियल बोलो 3k⁴/2l। इन दोनों में फर्क किस चीज का है? चार्ज तो वही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड l है, इसमें 2l है, इसमें भी 3 पेयर बनेंगे, 1 2 और 3। सब बस इतना सा। यस, अब बताओ क्या होगा। सो 3k⁴/l को कॉमन अगर निकाल ले, 3k⁴/l को कॉमन निकाल ले, यहां बचेगा 1 माइनस 1/2। हाँ सर, एक में से आधा घटाओगे तो हाफ आएगा, तो आंसर आ गया 3k⁴/2l। दिस इज योर आंसर। खत्म। हलवा सवाल है एकदम, हलवा सवाल, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भाई मेरे। हलवा सवाल है लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बता ईमानदारी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या फर्क है? आराम से ये कमेंट में लिखोगे तुम। ग्रेविटेशन में किया था, वेरी गुड, बिल्कुल करते हैं ऐसे सवाल, बिल्कुल ग्रेविटेशन में ऐसे सवाल करते हैं, इसलिए तो बोला कि देखो कितना सिमेट्रिसिटी है, इसलिए तो बोला कि देखो कितना सिमेट्रिसिटी है, बिल्कुल सिमेट्रिसिटी है, 200% बेटा, एकदम सिमेट्रिसिटी है। रिपीट सर, आप रिपीट कर लीजिए ना बेटा, कोई मना किया है? आप आराम से रिपीट कर सकते हैं, आप आराम से रिपीट कर सकते हैं। खुद से भी तो रिपीट कर सकते हो ना, उसको पीछे ले जाके देखो। क्या फर्क है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो देखो ये होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 IR²। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज से r डिस्टेंस पर देखते हैं, जो कि KQ/R² होता है। ये उस पॉइंट पर 1 कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है। यहां पे चार्ज की वैल्यू एक्चुअल में 1 कूलम्ब है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही कहते हैं क्या? जो मान लो किसी क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है, वो अगर वो 1 कूलम्ब पे फोर्स लगता तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फील है इस बात का? यस, वेरी इजी। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स। एक चार्ज पे दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एक चार्ज पे दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एक चार्ज पे दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। हाँ, ओके। एक कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसका यूनिट भी लिखते हैं न्यूटन पर कूलम्ब। क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट? बोल दो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सर? फोर्स बटा चार्ज, न्यूटन पर कूलम्ब। एक कूलम्ब पर जितना फोर्स लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी में भी ये है तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो सर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही तो होता है। या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यही कहते हो? हाँ सर, हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। जो वर्क होता है उसी को एक पॉइंट से 2 पॉइंट पे ले जाने के बीच में, जैसे मान लो ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क होगा एक्सटर्नल फोर्स का, वही दोनों पॉइंट के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या यही मैंने सिखाया आपको? क्या मैंने यही चीज सिखाया आपको? क्या मैंने यही चीज सिखाया आपको? यस सर, यही तो सिखाया आपने। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है तो निगेटिव वर्क डन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ,
सर इसका डेफिनेशन भी है पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम infinity to the point is called potential energy stored in charge q। सिर्फ वर्क डन लिखा है तो स्लोली भी लिखना जरूरी है, वर्क डन स्लोली। क्या यही डेफिनेशन है? हाँ सर यही डेफिनेशन है। चलो ये सारा काम कर लिया हमने, बहुत सारे सवाल भी करे। देखो स्लोली लिखा, वर्क डन स्लोली इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, लिखा है भाई। अरे वाह यार गजब, अच्छा लगा जो तूने स्लोली कमेंट किया। अच्छा यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हो तो स्लोली लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख सकते हैं। भाई जो तू लिख रहा है ना, जो तू समझ गया ना, अलग लेवल पे है। आधे बच्चों को पता ही नहीं रहता स्लोली क्यों लिख रहा है। अब सुनना मेरी बात समझना। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को लाता तो एनर्जी जो किसी भी क्यू चार्ज में स्टोर हुई है, या क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ है वो तो हुआ। अगर मैं 1 कूलम को लाता तो क्या वो स्पेशल नहीं है? सर जैसे किसी क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है तो उसको हम फोर्स बोल देते हैं, लेकिन 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हाँ एक नया नाम दिया ना, फोर्स को ही तो नया नाम दिया, लेकिन किस पे लगने वाले फोर्स को? 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को। यहां पे अगर मैं 1 कूलम चार्ज को लाऊं तो मैं सेम चीज लिखूंगा, सेम चीज तेरे सामने लिख रहा हूं, वर्क डन। देखना तेरे सामने लिख रहा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज स्लोली सॉरी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज क्यू की वैल्यू 1 कूलम रखती, यूनिट चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज स्लोली from infinity to the point is called electric potential at that point, electric potential at that point। क्या ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है? हाँ सर बिल्कुल सेम है, सेम सिनारियो, सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम है। फर्क बस इतना है कि इसमें मैंने क्यू चार्ज को लाया है। वर्क डन स्लोली इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट चार्ज। उस चार्ज में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो उसके वर्क डन के बराबर है। और यहां पे क्या लिखा? यूनिट चार्ज को लाया है। क्या लाया है? यूनिट चार्ज को लाया है। तो यूनिट चार्ज को जब हम लाएंगे तो उसमें जो वर्क डन होगा, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट चार्ज। हां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू U बाई Q, दैट्स इट। ये तुम्हारा वर्क डन है, हां कितने चार्ज को लाने में? एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है क्यू चार्ज को लाने में। उसी क्यू से डिवाइड कर दो तो क्या यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन होगा? हाँ सर यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन होगा। ये क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन था? हाँ दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये वर्क डन 1 कूलम चार्ज को लाने में, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, यही होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा V इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, V इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, V is equal to U by Q, that's it, खत्म। और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देख चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था? वर्क डन बाय सिंपल एक्सटर्नल फोर्स था। हाँ सर था। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? सिंपल चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा, तो क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ है उसी क्यू से डिवाइड कर दो, एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो होगा। अच्छा वर्क को क्या लिखते हैं हम? वर्क को लिखते हैं F डॉट ds का इंटीग्रेशन। हाँ सर लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स लिख दो बटा क्यू। अब बताओ जो फोर्स बटा क्यू है क्या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, E डॉट ds। तो डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट ds होगा जब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करें
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कमेंट कर दो करेक्ट है। सिर्फ इतना कमेंट कर दो करेक्ट है। सिर्फ इतना कमेंट कर दो करेक्ट है। डेल्टा यू बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिर्फ इतना कमेंट कर दो। सही है। सॉरी, डेल्टा यू नहीं डेल्टा वी होगा ना। गलत था यार, सॉरी 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 सॉरी, गलत था गलत था, सॉरी, करेक्ट नहीं था रे। डेल्टा वी होगा ना ये, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, तो डेल्टा वी होगा ना ये। अरे बुर्बक इमोशनल हो जाता है थोड़ा, अपना आंख नाक कान तो खुला रख। अब लिख दे, अब करेक्ट है, नाउ करेक्ट लिख, नाउ करेक्ट। तो डेल्टा वी ये हुआ, हाँ सर। तो डेल्टा वी बराबर हम लिख सकते हैं माइनस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन बटा ये क्या है क्यू। देखो ना, क्यू तो क्यू है, वर्क को एफ डॉट एस लिखेंगे। एफ बाई क्यू क्या होगा? ई। तो डेल्टा वी बराबर होता है, या सिंपल स्पेस में लिख रहे हो तो डी आर भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट को, एफ डॉट डी आर। तो वर्क डन को लिखा एफ डॉट डी आर। एफ बाई क्यू क्या होगा सर? एफ बाई क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू ही तो पढ़ा है हमने। हाँ सर, तो ये हो गया ई डॉट डी आर। ये पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसमें नया कुछ नहीं है। बताओ तुमने इसमें कुछ नया पढ़ा क्या? बता, ये तू जानता था? हाँ, तो वही तो है ये टोटल वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पर यूनिट चार्ज, इसलिए डेल्टा वी। अरे यही पढ़ा तूने बस। डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई क्यू, या वी बराबर यू बाई क्यू, दैट्स इट। और कुछ नया नहीं है, और कुछ भी नया नहीं है। अच्छा सर, हम ये जानते थे F इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। ये आपने पढ़ा हुआ है। हाँ सर, ये आर कैप है। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा लेक्चर में भी बताया था। हाँ, दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई Q बोथ साइड। दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दो। बस हमें मन में Q से डिवाइड करके सोचो, अगर तुम इस तरफ Q से डिवाइड करोगे तो फोर्स बाई चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ सर होगा। इज इक्वल टू माइनस, यहां पे Q से डिवाइड करोगे U बाई क्यू, भाई इधर भी Q से डिवाइड करो। U बाई क्यू क्या है? U बाई क्यू सर V है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस dV बाई डी आर, आर कैप। सेम आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है, सेम आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा हुआ है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है माइनस dV बाई डी आर, आर कैप ही आएगा। इसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, माइनस कॉमन बाहर रखो, इसको करो डवा V बाई डवा एक्स आई कैप। सेम आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है, सेम आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है। हाँ या ना? हाँ या ना? सेम आपने पढ़ा है हर जगह, बोलो हाँ या ना। सेम आपने पढ़ा है, बोलो हाँ या ना। सेम आपने पढ़ा, E बराबर हो जाएगा माइनस dV बाई डी एक्स आई कैप, dV बाई डी वाई जे कैप, dV बाई डी जेड के कैप। यहां पे जब आप x से डिफरेंशिएट कर रहे थे तो y एंड z को आप लेंगे कांस्टेंट। यहां पे जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो x एंड z को आप लेंगे कांस्टेंट। यहां पे जब आप डिफरेंशिएट कर रहे थे तो y एंड x को लेंगे आप कांस्टेंट। इस पे सवाल हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बस इतना समझिए, क्या ये चीज समझ में आया? नहीं तो फिर तो आपको पढ़ना चाहिए था 11th में। करा ही नहीं, सबको समझ में आ गया भाई, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है। देखिए मैंने लिखा भी, यहाँ पे देख, ये पूरा लिखा भी, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस द फिजिकल पॉइंट विच इज स्केलर डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस पॉइंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। रेफरेंस पे क्या डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गया? चलो ये देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस r, at distance
है ना। ये देख, ये प्लस क्यू चार्ज है एक, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल डिराइव करना है, पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। आर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखते, इस पे, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल पूरा ड्राइव करना है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यहां पे हमें कितने चार्ज को लाना है? एक कूलम को लाना है, यूनिट चार्ज को लाना है, और उठा उठा के धीरे यहां रखना है। तो हम यहां पे पढ़े थे डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस ई डॉट डी आर। क्या यही हमने डेफिनेशन पढ़ा है? वी नो दिस। ये जानता है या नहीं जानता? जल्दी बता दे। ये हम जानते हैं कि डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है माइनस ई डॉट डी आर। डेल्टा वी होता है माइनस ई डॉट डी आर। स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक कर लो बेटा, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सही तो है, कोई बात नहीं, रॉन्ग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कहां से उठाना है? सर इन्फिनिटी से उठाना है, और कहां रखना है? आर पे रखना है। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? डेल्टा भी हो जाएगा आर का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि अभी चार्ज को मैंने कहीं यहां पे रखा है एक्स डिस्टेंस पे, मान लो कि यहां पे एक कूलम चार्ज को एक्स डिस्टेंस पे रखा है और उसको डीएक्स पीछे ला रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्टेंस पे क्या होगा? सर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ सही है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एस। अब यहां से रेफरेंस पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल क्या लोगे? यहां पे पोटेंशियल भी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी का भी रेफरेंस जीरो लेते हैं। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के इंटू एस। एक मिनट, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तुम? कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो ना यहाँ पे। ये तो एक कूलम चार्ज है, कैपिटल क्यू लिखोगे यहाँ पे। तो के कैपिटल क्यू बाहर विथ निगेटिव साइन, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे आप इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। तो यहां से माइनस के क्यू आपका बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/x। लिमिट रखोगे इन्फिनिटी से आर तक, ये माइनस माइनस प्लस, पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस के क्यू इंटू 1/r। पहले रखेंगे आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट रखेंगे आर माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी। 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो ये टर्म आपका आ जाएगा के क्यू बाई आर। सर ये तो आप पहले भी लिख सकते थे आराम से। मान लो कि यहां पे कोई क्यू चार्ज है, तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये सेकेंड मेथड है, लेकिन बोर्ड में आएगा तो इसको यूज मत करना। ये सेकेंड मेथड है। क्या कि मान लो यहां पे क्यू चार्ज है, लेट क्यू चार्ज एट आर, एट आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर हो जाता। हाँ, और पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हाँ सर, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर को क्यू से डिवाइड करेंगे, क्यू से क्यू कट गया, के क्यू बाई आर। ये फील के लिए है। अब बताओ तुम्हें फील आई कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल में फील आई कि नहीं आई? ये फील के लिए है, और ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए है, फॉर बोर्ड। वो फील के लिए भाई, फील के लिए। देखो ना के क्यू बाई आर, तो सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग है। सर जैसे हम फोर्स लिखते थे के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी तरीके से यहां पे मान लो कि अगर तेरा क्यू चार्ज है, लेट मतलब माना, तो क्यू चार्ज में जो स्टोर एनर्जी होगी ये होगी, और एनर्जी जितना क्यू में स्टोर हुआ उसी क्यू से डिवाइड कर दोगे तो एक कूलम में स्टोर एनर्जी आ जाएगी। देखो एक कूलम में के क्यू बाई स्मॉल आर। वाह सर, ये पूरे ड्राइव करके ला दिया मैंने। कुछ नहीं, ये माइनस माइनस बाहर चला गया तो प्लस, ये इंटीग्रेशन कल ही किया था मैंने, ये माइनस माइनस बाहर चला गया तो प्लस के क्यू बाई आर। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये इजी चैप्टर है कि नहीं है ये बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो तो V इज इक्वल टू क्या है? Q चार्ज से R डिस्टेंस पे यहां पे जो पोटेंशियल आएगा क्या है? के क्यू बाई आर। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी? V को पोटेंशियल माना है कि पोटेंशियल एनर्जी, वो तो बेटा मुझे भी डाउट है, आज तक समझ नहीं आया, वो तो नहीं पता।
बाकी सब पता, वही खाली नहीं पता हमको। और ये शायद इतना कंफर्टेबल इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा लेक्चर जो मैंने दिया था उससे आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े से रिवाइज हो गए। मैं नहीं कहूंगा कि समझा दिया मैंने, रिवाइज हो गए जो आपने पहले पढ़ा था। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देखा है बताना जरा, कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देखा है 43 मिनट का? ईमानदारी से बताना, नीट की कसम, झूठ मत बोलना। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देखा है, ईमानदारी से बताना। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देखा है, ईमानदारी से बताना, बताओ। बताइए प्लीज। यार यार, इसमें ए बी से कैसे जवाब दोगे, ऑप्शन तो दिया ही नहीं। शिट, भाग यार। वाई ब्रिंगिंग स्लोली, ओ ये तो कल बताऊंगा। लूसी कुमारी जी कह रहे हैं सर आप बहुत ही बैड टीचर हो, टाइम पे क्लास स्टार्ट नहीं करते। टाइम पे नहीं करता मैं, टाइम पे क्लास स्टार्ट नहीं किया है। हैं? सही बताओ, कल तो किया था, आज 3-4 मिनट लेट हुआ हूँ शायद। अच्छा ये एंड नहीं करता, वो वाली बात है। यस यस यस, वेरी बैड टीचर आई एम, वेरी बैड टीचर आई एम, वेरी बैड टीचर। क्यों कह रहा था मैं कि सबसे घटिया खराब नालायक बैच है? तुम्हें लग रहा मैं तुम्हें बोल लूँ? देखिए ऐसे ऐसे कमेंट कहीं नहीं आते भाई तुम्हारे बैच के अलावा। और मैं को क्या टीचर हूं, वो तो गूगल कर लेना। तेरा परसेप्शन क्या है इससे मुझे ना डैश फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या हूं ना वो गूगल कर लेना एक बार जा। जितने भी स्पैमर है, आप जो स्पैमर नहीं भी है सबको कह रहा हूं गूगल कर लेना हु इज एमआर। आई रिकमेंड यू टू प्लीज गूगल इट। सबको बोल रहा हूं गूगल कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके भेजना मुझे, मैं भी देखूं कौन है एमआर। बैड टीचर और वर्स्ट टीचर कि क्या है एक बार गूगल करना, ठीक है प्लीज, और सेंड करना मुझे भी एक बार, सेंड करना मुझे भी एक बार। मैं क्या पूछना चाह रहा था, चलिए। अगर आपने देखा है लास्ट लेक्चर, अगर देखा है तो थम्स अप करिएगा, और नहीं देखा है तो थम्स डाउन करिएगा, ठीक है प्लीज प्लीज। अगर आपने लेक्चर देखा है तो थम्स अप करिएगा, नहीं देखा है तो थम्स डाउन करिएगा, ठीक है। वो टाइप में पूछ रहा हूं कौन सा लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देखा है 43 मिनट का? कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देखा है 43 मिनट का? अगर देखा है तो थम्स अप करिएगा, नहीं तो थम्स डाउन करिएगा प्लीज। मुझे तो लगता है कि 11th में बच्चा चूजा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तो उसको मौज मस्ती ज़्यादा पसंद रहती है 11th वाले बच्चों को। 12th वालों का भी वही हाल है।
सब लोग देख गूगल पे सर्च करेंगे हु इज एमआर सर, ठीक है। इसको भेज देना। चलिए, तो रिजल्ट देखे जरा, सिर्फ 75% लोगों ने देखा है। वाह बेटा वाह। इसीलिए इस 25% लोगों को दिक्कत आ रही है, इसीलिए तुमको दिक्कत आ रही है। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने, ये 25% लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, इसलिए बेटा दिक्कत आ रही है। क्यों, क्या मैंने क्यों एक्स्ट्रा मेहनत किया कि तुमको दिक्कत ना हो ढूंढने में काम की चीज। पूरे चैप्टर में 10 लेक्चर होगा, उस 10 लेक्चर में तुम्हें सिर्फ 45 मिनट 1 घंटा देखना था, तो 10 लेक्चर 2-2 घंटे के तुम कहां जाके ढूंढोगे। इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया। और क्या चाहिए भाई, क्या दे देगा टीचर तुम्हें? सर वो सब तो ठीक है, प्यार दे चाहिए सर, इज्जत चाहिए सर। अबे साले शकल देखा है कभी अपनी? ये जो प्यार मोहब्बत की बातें करता है ना, वो डैश बनाते हैं लोग तुम्हें। प्यार मोहब्बत से सिलेक्शन नहीं होता, सिंपल भाषा में चमन डैश बनाते हैं वो। आई लव यू बोलने से लेक्चर नहीं समझ में आएगा। बकवास नहीं, कमेंट में तुमसे बकवास करा लो, लेकिन तुमको जो लेक्चर दिया वो तुम नहीं देखोगे। तो नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? मैंने 6 बार नहीं, कम से कम 20-15 बार रिपीट किया है, 15 बार रिपीट किया है कि एक्स्ट्रा लेक्चर देख लीजिएगा, अगले चैप्टर में काम है। मैं लास्ट लेक्चर के जब 17 लेक्चर पे था तभी मैंने रिपीट किया, 18वें लेक्चर में रिपीट किया, फिर लास्ट लेक्चर में रिपीट किया, फर्स्ट लेक्चर में रिपीट किया। एक्स्ट्रा लेक्चर की हर बार बात कर रहा हूं कि वो क्या 25% लोग अंधेरे में जी रहे हैं। अरे मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूं ना कि वो मैंने जो एक्स्ट्रा लेक्चर दिया, मैं तो तेरे से रिवीजन की उम्मीद नहीं कर रहा, मैं तेरे से रिवीजन की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके दिया वो तो देख के आता कम से कम। मैं जो रिकॉर्ड करके दिया था वो तो देख के आता कम से कम। क्या समझ में आएगा यार? कहां से आए हैं यार ये टीचर? तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, तुमको समझाएगा, और क्या करेगा? नहीं सर प्यार दो हमें, सर प्यार चाहिए हमें, प्यार से सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहां से समझ आएगा? जो मैं बातें कर रहा हूं पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी की, कंजर्वेटिव फोर्स की, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, कैसे समझ में आएगा वो? सच तुम्हें बहुत पसंद नहीं है, तुमको एक इमेजिनरी दुनिया में रहना पसंद है। तुमको ना इमेजिनरी दुनिया में रहना पसंद है, जहां पे तुमको कोई सच ना बोले, एग्जाम के दिन पता चल जाएगी। चलिए चलिए देखिए यहां पे ध्यान से, पोटेंशियल आर डिस्टेंस होता है के क्यू बाई आर। ये है बेटा एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर में नो डायरेक्शन। सर अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या ये प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे? नहीं, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे जो इसकी पोटेंशियल होगी वो होगी माइनस के क्यू बाई आर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। तो सर यहां पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को, प्लस ज्यादा माइनस कम। जैसे कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें प्लस माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। सुनिएगा ध्यान से,
पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट डायरेक्शन। पूरा 11th बर्बाद करके बैठा है फिर भी बोल रहा हमको प्यार चाहिए। पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट वैल्यू। ज्यादा कम, प्लस माइनस ज्यादा कम नहीं होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, प्लस माइनस ज्यादा कम नहीं होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, लेकिन स्केलर के लिए प्लस माइनस का मतलब होता है ज्यादा कम। ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है ना। तो -4 से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, -k³ है। -4 से क्या होगा, -k³ है। ध्यान देखिएगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। सर कैसे जूल पर कूलम, अरे भाई V बराबर U/Q तो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो जूल पर कूलम ही तो होगा। अच्छा सर ये भी तो था E = -dV/dr। तो यहां से अगर यूनिट देखोगे, यहां से यूनिट देखोगे तो न्यूटन पर कूलम और ये मीटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये दो यूनिट होंगे, न्यूटन मीटर पर कूलम या जूल पर कूलम। न्यूटन मीटर पर कूलम, जूल पर कूलम, इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो कूलम कूलम तो नीचे है ही, एनर्जी न्यूटन टू मीटर ही तो होता है। कितनी बार समझा है, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन इंटू मीटर, सही तो है, ये यूनिट है। अच्छा डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, यस डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल भी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये जो +q चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकाला है, इस +q चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकाला है, +q चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकाला है। ये पोटेंशियल जो है वो इंफिनिटी पे रेफरेंस मान के निकाला है ना, इंफिनिटी पे रेफरेंस मान के निकाला है। कहां पे रेफरेंस मान के निकाला, इंफिनिटी पे। ठीक है, चलो चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि एक +q चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और यहां से r डिस्टेंस पर एक चार्ज है -q, यहां से r डिस्टेंस पे एक चार्ज है -q। क्लियर है क्या? एक +q चार्ज है, r डिस्टेंस पे पॉइंट है P, ये -q चार्ज है और यहां से भी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। यहां पे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, आराम से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो +q चार्ज से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ होता है, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और -q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे देखोगे तो माइनस चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे क्या, प्लस से अवे और माइनस की तरफ ऐड हो जाएंगे क्या? हाँ सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या P पॉइंट पे 0 होगा? नहीं सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऐड होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 0 कह रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये तो कम से कम 50 बार समझाया मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में कि डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ये जब अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, नॉट 0। ठीक है, एंड पोटेंशियल निकाल लो अगर मैं P पॉइंट पे, तो सर पोटेंशियल तो k³/r है। अगर यहां पे +q चार्ज का पोटेंशियल r डिस्टेंस पे देखूंगा तो ये होगा k³/r, और यहां से r डिस्टेंस पर इस -q चार्ज का यहां देखूंगा तो -k³/r, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0, नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। ले भाई, ले भाई, तो सर यहां पे पोटेंशियल 0 है। हाँ, जितना प्लस चार्ज का आएगा उतना ही माइनस चार्ज का आएगा निगेटिव में, और डायरेक्शन नहीं होता है, वैल्यू होता है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो 0। सर पोटेंशियल 0 आ रहा है P पॉइंट पे, यस, देख लीजिए आप खुद से। बताइए, क्या पोटेंशियल 0 होगा? कैपिटल क्यों? ओह सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, माई मिस्टेक। यस सॉरी, कैपिटल क्यों है, चार्ज कैपिटल क्यों है। ठीक है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए।
मान लीजिए कैपिटल क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट और यहां से आर डिस्टेंस पे ये प्लस माइनस क्यू है। अब बताइए यहां पे पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें कहां से फर्क पड़ता है कि कहां से देख रहे हैं, अबे टुवर्ड्स तो होता नहीं, डायरेक्शन तो होता नहीं। इस प्लस क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे और इस माइनस क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे नेट पोटेंशियल तो जीरो ही आएगा। देख लो एक बार, देख लो एक बार भाई, क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव, तो जीरो ही आएगा पोटेंशियल। क्लियर है क्या? इधर देखो, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये मैंने स्क्वायर बनाया, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है भाई। यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सर जीरो होगा, हाँ कि ना? इस पॉजिटिव चार्ज से आवे, इस पॉजिटिव चार्ज से आवे कैंसिल, इस पॉजिटिव चार्ज का इधर, इस पॉजिटिव चार्ज का इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या सही फोटो बनाई है? क्या एकदम जोरदार फोटो बनाई है कि नहीं? बताओ बताओ, तुम खुद देख के बताओ, क्या जोरदार फोटो बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं? वैसे भी पॉलीगन के कॉर्नर पे अगर आइडेंटिकल चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ, अगर मैं इसी सेंटर पे बेटा, इसी सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तो, इसी सेंटर पे पोटेंशियल पूछूं तो सर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस प्लस क्यू का कुछ पोटेंशियल आएगा और इसका भी प्लस आएगा, इसका भी प्लस आएगा, इसका भी प्लस आएगा, तो जीरो कैसे हो जाएगा? पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो अगर मैं पोटेंशियल पूछता हूं तो, क्योंकि पॉजिटिव 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 सबका पॉजिटिव, निगेटिव है ही नहीं, और पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वाह सर, मजा आ गया। अब मान लीजिए प्लस क्यू है बेटा, यहां पे माइनस क्यू है भाई, मेरे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब बता सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सर देखो माइनस क्यू का इसकी तरफ और प्लस क्यू का इससे अवे, प्लस का इससे अवे, माइनस क्यू का इसकी तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बचेगा, बोल हाँ कि ना? हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। क्यों? प्लस क्यू का जितना पोटेंशियल आएगा इस प्लस का भी उतना ही, पोटेंशियल का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। माइनस क्यू का जितना पोटेंशियल आएगा इस माइनस क्यू का उतना ही, दो प्लस पोट का पोटेंशियल, दो माइनस का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो। वाह सर। अब मान लीजिए प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, या माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अब सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के माइनस क्यू के वजह से इसकी तरफ आएगा सर, देखो ना माइनस क्यू के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और इस माइनस क्यू के तरफ आएगा, तो सर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आवे और इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आवे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर जीरो बटा सन्नाटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है सर, ठीक है। और नेट पोटेंशियल बताओ सर, नेट पोटेंशियल जितना इस माइनस का उतना ही इस माइनस का, दो बार माइनस का और दो बार प्लस का, सेम डिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जीरो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। मान लें यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो जीरो नहीं आएगा, निकाल के देख लो, तुम खुद एक बार निकाल के देख लो, जीरो नहीं आएगा। पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल भी जीरो नहीं आएगा। तुम्हें अभी इसके खूबसूरती का एहसास नहीं है। ये इतना खूबसूरत सवाल है कि थोड़ा सा ढंग से देखो, चार सवाल चारों का आंसर अलग, चार सवाल चारों का आंसर अलग। नोट्स की खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारे दिमाग का भी खूबसूरती बढ़ाएगा ये, जो है नहीं। देख ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, यहां पे पोटेंशियल जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहां पे दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, यहां पे दोनों जीरो है। अब तू बोलेगा कोई भी एक एक्सप्लेन करो, हमको ये वाला नहीं समझ में आया, आएगा आएगा, तो ध्यान से देख आएगा। याद रखना कि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। खूबसूरती बढ़ा देगा ये, बता। इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस क्यू का इधर, इस माइनस क्यू का इधर ही, इस प्लस क्यू का अवे, तो ये और ये कैंसिल होगा, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। प्लस का पोटेंशियल, इस प्लस का पोटेंशियल, इस प्लस, तीन प्लस का एक माइनस का, तो पोटेंशियल भी जीरो नहीं होगा। सोच, ठीक है, चलो। और जिसमें भी तुम्हें डाउट हो उसको ध्यान से देख, समझ आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।